वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं। बाबा नारद का आना हो गया। बाबा नारद ने पूछा, वेद व्यास जी महाराज उदास क्यों हो, किस लिए आप उदास हैं? बोले क्या करें, मैंने 4 वेदों की रचना की। 5वां वेद महाभारत, इसमें 1 लाख श्लोक हैं, उसका भी मैंने वर्णन किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो शांति कैसे मिले? उसके लिए उन्होंने क्या किया? सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक ऋषियों शांति कैसे मिले? तो बाबा नारद ने कहा कि तो संत की कृपा से हो सकता है सब कुछ। नारद बाबा ने अपना जीवन बता दिया कि मैं एक दासी का बेटा महर्षि नारद बन गया। और किसकी कृपा से? संत की कृपा से। तो बाबा नारद ने अपना पूरा चरित्र बताया कि मैं महर्षि नारद कैसे बना। एक समय की बात है, कोई संत चतुर्मास करने के ताई कहां पर आए? चतुर्मास करने के लिए मेरे यहां नगर में पहुंचे हैं। मेरी मां ने कुटिया दे दी रुकने के लिए। 4 महीने तक वो रहे, और 4 महीने के बाद रहने के बाद वो जब जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। तो मेरी मां को पता लग गया। मां ने कहा, गुरुदेव एक ही बेटा है मेरे पास, और ये बेटा आजकल वह की बातें कर रहा है, और कहीं बेटा मेरे चला गया तो मेरे वृद्ध अवस्था में मेरा साथ कौन देगा, इसलिए इस बेटे को अपने साथ मत लेके जाना। जब ऐसा कहा है तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक ऋषियों, ये बालक अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। गौत कहता है, गुरुदेव मैं भी वन में तपस्या करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मेरा घर पर मन नहीं लगता है, मेरा घर पर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहां पर इन्होंने ये कहा, बोले आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की पूजा करें, माँ की सेवा करें। माता वृद्ध है, माँ की सेवा करेंगे तो यही सबसे बड़ा आपके लिए पुण्य है। लेकिन माँ की वजह से बाबा नारद बता रहे हैं कि मैं उन संत की सेवा करने के लिए नहीं जा पाया। लेकिन मैंने सोचा था, माँ यदि नहीं होती तो मैं संतों की वन में जाकर सेवा करता। यहां पर एक समय की बात थी, मेरी माँ शाम के समय संध्या कालीन की अवस्था में गाय का दोहन कर रही थी। एकदा निर्गता गेहा दोहंती निसींगा पतिम सर्पोदस्पदा स्पष्टः कृपणाम कारिणोतिना। यानी एक समय की बात थी, एकदा निर्गता गिया दु अंतिम निस्गाम पतिम। संध्या कालीन के समय गाय का दोहन मेरी मां कर रही थी। वहां घटना क्या घटी कि सर्पो 10 स्तदा स्पष्टम कृपणा काल नोदिता। एक सर्प आया और इस सर्प ने मेरी मां को डस लिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। तो मैं क्या बताऊं, हे पारसन नंदन महर्षि वेदव्यास, मैं क्या बताऊं, मेरी मां जिसने मेरे को जन्म दिया था, आज वो मां मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए अब मैं जीवन कैसे आगे निकालूंगा। तो उस मां के जाने के बाद मैं खूब रोया मैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीशि। यानी जन्म देने वाली मां मुझे छोड़कर चली गई, तो अब मैं कैसे चलूंगा, कैसे जीऊंगा? पहले रोया, फिर बाद में विचार किया कि इसी मां ने मुझे संतों के साथ जब मैं जा रहा था तो इस मां ने मुझे रोक लिया था, इसलिए मैंने उस मां का अपने अंतिम संस्कार करने के बाद, उनके सभी संस्कारों को पूरा करने के बाद जब मैं वहां से चला, और जाने के बाद सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक ऋषियों, जैसे मैं आगे चला तो मैंने विचार कर लिया कि अब इन हाथों के द्वारा संतों की सेवा करूंगा, संतों का मैं बंधन करूंगा।
सूत जी कह रहे हैं सोनक ऋषियों, यहां पर बाबा नारद कहते हैं तो मैंने तपस्या वन में जाकर इतनी तपस्या करी, नारायण से नहीं रहा गया। नारायण ने मुझे दर्शन दे दिए और दर्शन देते ही मैं नारायण के चरणों में वंदन किया और वंदन करने के बाद और कहा प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो नारायण ने कहा वेदव्यास जी महाराज कि तुम्हारी तपस्या इस जन्म में इतनी थी कि मैंने तुमको दर्शन दे दिए। हाँ एक बात है आपके लिए, आगे कभी तुम्हारा जो जन्म होगा तो तुम महर्षि नारद बनोगे और तुम्हारी उस वीणा के ऊपर हर समय मेरा नारायण नारायण का नाम रहेगा। ये मेरे भगवान ने उनको वरदान दे दिया। तो महर्षि नारद अपने जीवन का पूरा जीवन काल की स्थिति पूरी बता रहे हैं कि एक दासी का बेटा महर्षि नारद बन सकता है संतों की सहायता से, तो क्या आप वेदव्यास जी महाराज भागवत की रचना नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक तुम भागवत की महापुराण की रचना नहीं करोगे, तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे, तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकती। भगवान की लीलाओं की रचना तुमको करनी पड़ेगी, तभी आपको शांति मिलेगी। तो वेदव्यास जी महाराज ने यह अपने भागवत रचना करी है।